हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, अच्छे होंगे। हम लोग का जो 10th क्लास का जो था ट्रिग्नोमेट्री वो ख़त्म हो चुका है और आज जो हम लोग हैं एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन लगा लीजिएगा हेडलाइन। मेंसुरेशन हिंदी में बोलते इसको क्षेत्रमिति। ठीक है, इसमें चैप्टर नहीं करेंगे हम लोग सॉल्व। मेंसुरेशन करने से पहले सबसे पहले जानकारी आपको लेनी चाहिए बेसिक फार्मूला की, और जिनको बेसिक फार्मूला ही नहीं पता तो आपका मेंसुरेशन का एक भी क्वेश्चन आपसे कंप्लीट नहीं होगा। हो जाए मे बी रट्टा मार के, लेकिन ऐसे समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा भी घुमा दिया आपको समझ नहीं आएगा कि कब कौन सा फार्मूला लगाना है, ठीक है, कैसे लगाना है, किसका वैल्यू कितना रखेंगे। इससे थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको होना जरूर चाहिए। तो बेसिक इसमें हम लोग समझेंगे कि मेंसुरेशन को कितने भागों में बांटा गया है, कौन सा पार्ट किस में आता है, किस में हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने बच्चों को तो यही पता नहीं होता कि जब हम लोग एरिया निकालते हैं तो उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, मीटर स्क्वायर लगाते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब लगाते हैं, है ना, स्क्वायर यूनिट या फिर क्यूबिक यूनिट। इतना तक पता नहीं होता उन लोगों को। तुम सभी के लिए आज रामबाण इलाज होगा, उन सबका फ्री में इलाज होगा। तो फ्री का इलाज लेने के लिए तैयार हो जाइए। मेंसुरेशन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका 2D एंड एक होता है आपका 3D। यानी जितने भी पिक्चर बनेंगे तो आपका 2D बनेगा, नहीं तो 3D बनेगा। ठीक है, 2D का मतलब जिसमें दो भुजाएं होंगी, 2 डायमेंशनल, जिसका ऊंचाई ना हो, और 3D का मतलब उसमें 3 डायमेंशन होगा, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो जाए। ठीक है, तो बारीकी से समझेंगे सब बात को। आप लिखते चलो। हिंदी में बोलते इसको द्विविमीय, इंग्लिश में बोलते हैं 2 डायमेंशनल। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। ऐसे समझने के लिए बात करें तो इसमें कौन कौन सा पार्ट आएगा, लंबाई आएगा, चौड़ाई आएगा। ठीक है, ऐसे सिंपल से समझ लो। और इसमें कौन कौन सा पार्ट आएगा, लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई, यानी हाइट भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा होता है, इसमें देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे त्रिभुज का। त्रिभुज, उसमें आपका हाइट नहीं होता है, बिल्कुल चिटकोण, है ना। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे मैट एंगल। देखो आप कुरकुरे खाते हो तो मैट एंगल, ट्रायंगल दीवाना कर दे, पागल कर दे, क्या पता है, जमाना कर दे। तो वो आपका होता है ऐसा ट्रायंगल, इस तरह का होता है ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हम बस बेसिक जानकारी देते हैं। उसके बाद आपको फार्मूला वगैरह जब लगाएंगे ना, तो वहाँ पर पिक्चर के साथ साथ उसका प्रॉपर्टी वगैरह सबका हम लिखवाते चलेंगे। एरिया कैसे निकाला जाता है, पेरीमीटर कैसे होता है, सारे के सारे। उससे पहले एक और बात कि 2D में जो हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग दो चीज़ का बात करते हैं। एक 2D में बात करते हैं एरिया का, और दूसरा पेरीमीटर का, सिर्फ दो चीज़ का। तो 2D में जब भी पूछेगा क्वेश्चन आपसे, तो पूछेगा एरिया रिलेटेड क्वेश्चन, और नहीं तो क्या पूछेगा, पेरीमीटर। ठीक है, एरिया रिलेटेड क्वेश्चन है तो पेरीमीटर। कभी कभी डायगोनल डाल देता है, लेकिन डायगोनल अलग किस होता है, आपको मेन बेसिक ध्यान रखना है। एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल भी हो सकता है, चलिएगा काम। लेकिन 3D में क्या होता है कि एरिया पूछेगा एंड वॉल्यूम पूछेगा। वॉल्यूम मतलब कि आयतन, एरिया मतलब क्षेत्रफल। और एरिया में भी दो टाइप का, एक आपका सरफेस एरिया, जिसको आप लोग लेटरल सरफेस एरिया के नाम से भी बोलोगे, एक आपका होता है टोटल सरफेस एरिया। क्लियर, दो चीज़ें। अब 2D में बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल त्रिभुज। त्रिभुज यानी कि त्रिभुज में कितना त्रिभुज आता है आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज यानी ट्रायंगल। ट्रायंगल लगता है ना, नाम इसलिए रखा होगा मैट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल से ही मैट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाया होगा। ठीक है, त्रिभुज। तो त्रिभुज में आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, सबसे पहले लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज के लिए मैं सिंबल का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद हम लिखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, टेंशन ना लीजिए, आप इंग्लिश में लिखते चलो साथ में। समकोण के लिए हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। समद्विबाहु के लिए होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तीसरा में बात करते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और एक और आप ले लो विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, एस्केलन ट्रायंगल। इतना टाइप का त्रिभुज आपको पढ़ना है। क्लियर, त्रिभुज में कितना है, इतना है।
इसी प्रकार हम सबको बारी बारी से समझेंगे। त्रिभुज का जब हम बनाएंगे वीडियो, अभी बस आपको बेसिक जानकारी के लिए बता दूं कि मेंसुरेशन में क्या क्या चीज़ पढ़ना है उसके लिए कर दूं। उसके बाद समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, जितने भी 4 टाइप के त्रिभुज है, त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होते हैं, जितना भी इसका प्रॉपर्टी है, उसको मैं एक वीडियो कंटेंट में डाल दूंगा आपको, ठीक है। उसका हम लोग पढ़ते हैं वृत्त, वृत्त नहीं, चलो चतुर्भुज देख लेते हैं। चतुर्भुज, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, चतुर्भुज हो गया। अब इसमें कितने टाइप के पढ़ने होते हैं? तो सबसे पहले आप लोग जान लो वर्ग, जानते हो वर्ग ना, वर्ग दिख रहा है तक, वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर, दूसरा आयत यानी कि रेक्टेंगल, यहाँ तो दिख रहा होगा आप लोग को। एक और ले लें इसमें, पैरेललोग्राम यानी कि चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ऐसे मत करो, समांतर चतुर्भुज लिख लीजिए यहाँ पे, यहाँ समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया। अब चलते हैं हम लोग समलंब चतुर्भुज की तरफ, इसमें और भी बचा हुआ है, तो यहाँ लिख लेते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक है, ट्रेपेजियम लिख लीजिएगा, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। एक और आता है इसमें रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, रोम्बस, RHOMBUS, रोम्बस, ठीक है। इतना हो गया। एक और इसमें बचता है, उसे भी लिख दूं, काइट्स यानी कि पतंग, पतंग, काइट्स, लेकिन काइट्स उतना पढ़ना नहीं है आपको। और बात करोगे इसमें एक और आ जाएगा आपका चक्रीय चतुर्भुज भी आ जाता है, उसे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चतुर्भुज में इतने टाइप पढ़ने हैं, कुछ ज़्यादा ही कट गया, लेकिन आप यार लिख लो, चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो चतुर्भुज का इतना टाइप है। तो जो चतुर्भुज का वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें जितना भी फॉर्मूला आपका ये दिख रहा है, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, पतंग और चक्रीय चतुर्भुज, इसके सारे प्रॉपर्टी के बात कर लेंगे, डायगोनल से लेके वर्टेक्स, ठीक है, साइड जो भी है, एरिया निकाला जाता है कैसे, A to Z, ऑल टू ऑल डिस्कस कर लेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आपको मेंस्ट्रुएशन में कोई दिक्कत कभी होगा ही नहीं, किसी भी चीज़ का ले लो, चाहे जॉब के लिए कंपटीशन कर रहे हो उसके लिए, या फिर ऐसे सारे के सारे टॉपिक्स उसमें क्लियर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 2D में, 3D का अभी तक बात होगा नहीं फिलहाल, इस वीडियो में तो शायद नहीं हो पाए, संभव नहीं है, इतना बहुत बड़ा हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग वृत्त, वृत्त यानी कि सर्कल, सर्कल में हम लिखते हैं तो सर्कल से सर्कल ही यानी कि वृत्त रहेगा आपका पहला, उसका अर्धवृत्त, अर्धवृत्त सेमी सर्कल होता है इसका, एंड एक और लिख ले इसमें रिंग, रिंग भी लिख लेते हैं, वो भी सर्कल का टाइप का आता है, यानी कि बलाय जिसको आप लोग बोलते हो हिंदी में, बलाय यानी कि रिंग, छल्ला, है ना, ये हुआ आपका। आफ्टर दैट इसके बाद और बात करें, ठीक है, कौन कौन सा हम लोग टाइप पढ़ लिए अभी। एक तो आपको त्रिभुज का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं उसमें, एक आपका चतुर्भुज के लिए जितने भी इसके प्रॉपर्टी हैं उसको मैं एक बार कर दूंगा, एंड एक आपका हो जाएगा वृत्त के लिए, ये आपका एक जगह मिल जाएगा। तो वृत्त में मैं साथ ये भी डाल दूंगा, छोटा सा होता है ये, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक पॉलीगॉन भी पढ़ लेंगे, ठीक है, एक पॉलीगॉन भी पढ़ लेंगे, यानी कि बहुभुज, दिख रहा है तक नहीं, कट जाएगा ना पिक्चर, इतना हो गया। तो मैं इधर ही कर दूँ पल्लूगन के, पल्लूगन आ जाइए, लिखते हैं बहु का भुज यानी कि पल्लू का गन, पॉलीगन, ठीक है। इसमें कौन कौन सा पढ़ना है, तो आप जानते हो पंचभुज, सुने हो ना आप नाम, पेंटागन, पंचभुज, षष्ठभुज, और एक होता है आपका अष्टभुज, अष्टभुज मतलब कि ऑक्टोपस ऑक्टोपस वाला बात, पेंटागन, षष्ठभुज, हेक्सागन एंड द
अष्टभुज। ठीक है, तो बेसिक जानकारी यही था, इसमें हम लोग को इतना पढ़ना है। त्रिभुज पढ़ना है 1 नंबर टॉपिक, ये समझ लीजिएगा। चतुर्भुज पढ़ना है 2 नंबर टॉपिक हो जाएगा। एंड 3 नंबर टॉपिक में आपका वृत्त और 4 नंबर में पॉलीगॉन। तो जो मैं वीडियो बनाऊंगा इसमें, तो त्रिभुज का एक सेपरेट वीडियो हो जाएगा जिसमें समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पेरीमीटर से लेके एरिया तक। और इसमें तो डायगोनल नहीं बनता है, वर्टिसेस वगैरह जितना ही पूछता है इजी से क्वेश्चन है, सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। दूसरा में बनाऊंगा मैं आपको चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 में जितने भी आएंगे सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और 4th में वृत्त और पॉलीगॉन को मैं एक साथ ले लूँगा कंबाइंड, और इसमें सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब 3D के लिए। 3D के लिए नेक्स्ट वीडियो है ना, अभी आप इतना ही समझो, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा ओवर, इतना आप लिख लो। नेक्स्ट वीडियो कल मिल जाएगा आपको 3D के लिए। ठीक है, उसमें हम लोग बात कर लेंगे। इजी सा है कि कर ले, इसी में बात कर लेते हैं, इसी में क्यों कल तक इंतजार करोगे आप। इसी को साफ़ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो, और साफ़ करते करते बात कर लेते हैं। थ्री डी, ठीक है, इसमें सिर्फ नामकरण करेंगे आज हम। इसका क्या करेंगे, सिर्फ नामकरण होगा। उद्घाटन कल हो जाएगा, इसका इनॉग्रेशन कल कर लेंगे। तो सबसे पहला बात, क्या पढ़ते हो आप लोग, घन। घन को बोलते हैं क्यूब, है ना, लूडो जैसा होता है, सारे साइड्स क्या होते हैं, इसको इक्वल होते हैं। दूसरा में है घनाभ। घनाभ यानी कि क्यूबॉइड, अगर एक साइड भी डिफर हुआ तो क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। लाइक जी ये आपको जो होता है क्यूब, एग्जाम्पल समझ सकते हो लूडो का। ठीक है, लूडो का पिक्चर बनाते चलो थोड़ा सा समझाने के लिए, जब बात हो ही रही है तो अच्छे से समझ लो। ये आपका होता है घन, सारे साइड्स आपके इक्वल होते हैं। घनाभ ये थोड़ा सा बेहतरीन होता है, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि साइड्स क्या होते हैं, थोड़े से अटपटांग से होते हैं, इक्वल और अनइक्वल दोनों होते हैं। तो LBH का चर्चा होता है इसमें। तीसरा बात करें, बेलन। ठीक है, बेलन तो समझ रहे होगे, बेलन से कभी लगागा समझ जाओगे बेलन होता है क्या है। कोई पूछ रहा था स्टूडेंट कि सर बेलन क्या होता है। हम बेटा अभी शादी नहीं हुआ, शादी होते ही पता चल जाएगा बेलन होता क्या है। ये देखो बेलन होता है, ये दिख रहा है, दिख रहे हो आप इसको, दिस इज कॉल्ड बेलन, लगता है इससे। बेलन मतलब सिलेंडर, सिलेंडर भी एक तरह का बेलन नहीं है, सिलेंडर। ठीक है, ये कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, इसमें एक हाइट होती है और यहाँ पे आपका रेडियस छिपा होता है, हाइट एंड रेडियस। जस्ट इसके आप पढ़ लो आगे, शंकु। शंकु यानी कि कोन। कोन, तो कोन का सिंबल कैसा होता है, ऐसे। कोन खाते हो ना, ठेला पे आता है बेचने के लिए। ये आपका हाइट होता है, ये आपका सैलेंट हाइट होता है, एंड ये आपका रेडियस HRL। ठीक है, इसके बाद भी कुछ बचता है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। और गोला, गोला, स्फीयर। स्फीयर, स्फीयर ऐसा होता है आपका, लाइक एक बॉल, गेंद जो होता है ऐसे। ठीक है, स्फीयर गेंद देखते हो ना आप, गेंद फुटबॉल जो खेलते हो। कितना बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर स्फीयर एंड सर्कल दोनों एक ही है क्या। नहीं, सर्कल लाइक एज ए रोटी, लाइक एज ए क्वाइन। ठीक है, या फिर कागज़ का टुकड़ा को गोल काट दो राउंड राउंड, तो होता है सर्कल। लेकिन इसमें क्या होता है, लाइक एज ए बॉल, फुटबॉल। ठीक है, ये होता है आपका स्फीयर इन गोला। क्लियर है। अब अर्धगोला की बात करें, अर्धगोला यानी कि हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर ये कैसा होता है, इसी गोला को काट दो चाकू से, लाइक जैसे संतरा है आपके पास है, ठीक है, या नींबू, चाकू से इसे काट दो, कैसा निकलेगा, लाइक दैट, ऐसा कटोरी ऐसा निकलेगा ना। तो ये होता है आपका हेमी स्फीयर, ऐसे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस भी होता है, और ये भी आपका रेडियस, यहाँ पर चारों तरफ से रेडियस क्या होता है, इक्वल इक्वल होता है। ठीक है, इतना हो गया आपका, क्या क्या पढ़ लिया, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। और देख लेते हैं इसमें पिरामिड। ठीक है, एक पिरामिड हो जाएगा। एंड लास्ट में एक होता है आपका प्रिज्म। प्रिज्म इतना ही पढ़ना है आपको, पिरामिड, प्रिज्म। और एक और देते हैं छिन्नक, शंकु का छिन्नक, ऐसे लिख देता हूं मैं, फ्रस्टम ऑफ द कोन, यानी कि शंकु का छिन्नक।
शंकु का छिन्नक फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कोन। अब देखिए पिरामिड कैसा होता है, ऐसा होता है पिरामिड। सपोज कि ये आपका है ऐसा, ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया एंड ये भी ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, ये आपका होता है पिरामिड। ऐसे बेस रहेगा और क्या होगा, वर्टिसेस जो होंगे सारे बेसेस क्या होंगे, एक तरफ मिल जाएगा आके। पिक्चर देख लोगे, मिस्क सर्च करना यूट्यूब पे, या फिर ऐसे मिस्क का पिरामिड ऐसे आता है, बहुत पॉपुलर है। और ये जो होता है आपका, इसका पिक्चर कैसे होता है, ऐसे होता है। बेस मान लीजिए कि आपका ये रेक्टेंगुलर बेस हो गया, तो ये चीज़ आपका ऐसे उड़ जाता है और आपस में वर्टिसेस मिल जाते हैं। तो से पिक्चर से नहीं बन रहा लेकिन ठीक ठाक है। ऐसे ही होता है प्रिज्म। 9th में या फिर 10th में पढ़े हो गए ऐसे फिजिक्स में कि प्रिज्म से कोई रे आती है और 7 भागों में उसका वर्ण विक्षेपण होता है, वो सब होता है। और शंकु का छिन्नक कैसा होता है, यानी फ्रस्टम लाइक एज ए बाल्टी। ये दिख रहा है आपको, शंकु दिख रहा है ऐसा, शंकु दिख रहा है ऐसा, ठीक है। अगर इस चीज़ को कट कर दिया जाए तो जो पार्ट बचेगा आपका, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो बचा, इसको क्या बोलते हैं, छिन्नक बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, छिन्नक। तो बारीकी से पढ़ेंगे इसमें भी। जितने टॉपिक आपको दिख रहे हैं ये आपका 3D का है। तो 3D में घन पढ़ना है आपको, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, पिरामिड, प्रिज्म एंड शंकु का छिन्नक फाइनली। तो 10th के लेवल से भी आपको पूरा चीज़ पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, सारे फार्मूलों को समझना पड़ेगा। उसके बाद ये सब कंप्लीट जब हो जाएगा, जितना भी बेसिक डिटेल, उसके बाद हम लोग चैप्टर में हाथ लगाएंगे और जल्दी जल्दी कर लेंगे, आप टेंशन न लो। तो पहले सबसे पहले पिक्चर को समझो आप बारीकी से, ठीक है। अगर ये सब कंप्लीट हो चुका होगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे उसमें इस सभी के फार्मूला, तो एक फार्मूला होगा आपका ट्रायंगल से बेस्ड पूरा का पूरा, उसमें क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल एंड पॉलीगॉन दोनों को साथ में कंबाइंड 3 वीडियो मिलेगा उसका आपका, है ना। और ये जो होगा इसमें हम लोग एक पार्ट कर लेंगे घन एंड घनाभ का, ये दोनों एक साथ हो जाएगा। अब बेलन शंकु एक साथ, यानी चारों को एक साथ देख लेंगे। और इधर का जो चारों बचेगा उसको हम लोग एक साथ देख लेंगे। इन टोटल 4 वीडियो के बाद आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।